हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर लॉन्सन में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हैं। तो दोस्तों वो टॉपिक है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो दोस्तों नंबर सिस्टम सबसे पहले टॉपिक होता है, लेकिन अपन ने इसको टाइम दिया है क्योंकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। और वैसे तो ये सबसे ज़्यादा इजी टॉपिक होता है, लेकिन इसको दोस्तों काफ़ी बार समझने में गलतियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक दूसरे से रिलेट करके, एक दूसरे से जोड़ के मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से नंबर सिस्टम, कौन सी संख्या पद्धति और कौन सी संख्या कौन सी के अंदर आएगी, कौन सी प्राकृत संख्या होगी, कौन सी पूर्ण संख्या होगी, कौन सी पूर्णांक होगी, कौन परिमेय और अपरिमेय। दोस्तों ये संख्याएं आप काफ़ी बारी कन्फ्यूजन हो जाता है इनमें। तो दोस्तों मैं आज आपको एक दूसरे से जोड़ के इनको पढ़ाऊंगा, जिससे कन्फ्यूजन है वो आपको नहीं होगा। तो आइए दोस्तों अपन सबसे बात करते हैं। पहले बात करेंगे प्राकृत संख्या की। तो दोस्तों प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको एन से डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्या को दोस्तों नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को अगर मैं लिखूं तो इसको, इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वो होती है एक से। एक, दो, तीन, चार और ऐसे आगे ये बढ़ता जाता है और अनंत तक जाता है। तो दोस्तों ये जो निशान दिख रहा है ये अनंत का निशान है, यानी कि ये आगे तक चलता जाएगा। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्राकृत संख्या है वो कौन सी है, तो ऑप्शन दे दिया जाता है 0, -1, 1, -5। तो उसमें आंसर होगा 1, क्योंकि प्राकृत संख्या की शुरुआत ही हमें 1 से होती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में दोस्तों कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही शब्द का अंतर है, एक ही अंक का अंतर है, वो आता है 0। तो दोस्तों पूर्ण संख्या को इंग्लिश के में डब्लू यानी वोल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो डब्लू उसका पहला अक्षर है, वो ले लिया। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या को अगर पूर्ण संख्या बनाना है तो अपने को केवल 0 ऐड करना होगा। 0, 1, 2, 3 ऐसे आगे से आगे अपन चलते जाएंगे अनंत तक। ठीक है दोस्तों, तो पूर्ण संख्या में 0 और ऐड हो जाता है। पहले प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट हो गई, पूर्ण संख्या में 0 और ऐड हो गया। बाद में आता है दोस्तों पूर्णांक संख्या, इनको बोलते हैं जेड। ठीक है दोस्तों, तो इनको अंग्रेजी के जेड अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों पूर्णांक में क्या होता है, पूर्णांक में नेगेटिव वाली संख्या भी आ जाती है। तो ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे तक चलता जाएगा दोस्तों अनंत तक। और इधर दोस्तों एक, -1, -2, -3, तो ऐसे संख्याएं भी आगे से आगे इस साइड में भी चलती जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इससे अपने को पता चल गया और इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो आइए दोस्तों वापिस से एक बार बात करते हैं कि प्राकृत संख्या में 1 से स्टार्ट हो गया, पूर्ण संख्या में 0 और शामिल कर लिया, और पूर्णांक आ गया तो माइनस वालों को भी शामिल कर लिया। तो इधर में माइनस अनंत और इधर में प्लस अनंत और 0 भी शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी बात पूर्णांक की। तो पूर्णांक में याद रखना अपने को माइनस वाली संख्या भी आएंगी, प्लस वाली भी आएंगी और 0 भी आएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या को सबसे पहले बता दूं दोस्तों, क्यों से डिनोट करते हैं, क्यों से दर्शाते हैं। तो परिमेय संख्या की एक परिभाषा होती है कि अगर किसी भी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए, और P और Q है वह एक पूर्णांक होंगे, P व Q पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है वह Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर Q का मान 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वो Q 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा होती है कि किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाए जहाँ P व Q पूर्णांक है व Q 0 नहीं है, तो वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक है दोस्तों, अभी बात करूं मैं अपरिमेय संख्या की। तो दोस्तों जो परिमेय संख्या होंगी उसके अलावा जो संख्या होंगी वह सारी अपरिमेय संख्या होंगी। ठीक है, ये तो है बेसिक और नॉर्मली। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इनमें अपन डिफरेंस करेंगे कैसे।
तो अपन कोई भी संख्या लिखेंगे, जैसे 1/2 लिखा, तो 1/2 को लिखा तो 0.5 आ गया अपने पास आधा। तो दोस्तों ये पूर्णांक के अंदर मिलना चाहिए। तो ये कहाँ पे आएगा, 0 और 1, तो 0 और 1 के बीच में आधा आएगा, तो यहाँ पे ये मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से पहचान करेंगे अपन कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो जो परिमेय संख्या होगी तो वो परिमेय हो जाएगी, और जो परिमेय संख्या नहीं होगी वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो अपरिमेय संख्या होने के लिए दोस्तों अपने पास जो शर्त होती है दशमलव के रूप में, कि कोई भी संख्या अपने को दे रखी है, जैसे √पाई, ये है, ये एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है दोस्तों। तो नहीं सो दोस्तों, केवल पाई लिख लो, √पाई भी इसी में आएगा, √2, √3, ये सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी संख्याएं दोस्तों आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे, √5 भी इसमें शामिल कर सकते हैं, √7 भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये जो संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। और दोस्तों अगर दशमलव के रूप में अपन पहचान करनी चाहें तो इसके अंदर आएंगी, वो आएगी एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक आएगी आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव की संख्या। तो जैसे कि शांत दशमलव, तो ये हुआ कि 0.5, तो 5 के बाद में ये भाग है वो पूरा हो गया, तो ये शांत दशमलव है। अगर ये ऐसे चलता जाए कि 0.515151, तो ये हो गया आवर्ती दशमलव हो गया, तो ये भी परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन अगर इसमें आएगी, वो आएगी अनावर्ती, अनावर्ती व अशांत दशमलव, अनावर्ती व अशांत दशमलव। तो अनावर्ती व अशांत दशमलव का मतलब ये हुआ कि अपन किसी संख्या में भाग देते हैं। तो किसी संख्या में भाग देने पे अपने पास मान लो उत्तर आया 3.54, 3, 2, 1, 7, 1, 5, 7, ऐसे आगे से आगे बढ़ता जाए। तो दोस्तों कोई आवर्ती नहीं हो रही, यहाँ पे देखो 5, 1, 5, 1, 5, 1 ऐसे आवर्ती हो रही थी, तो ये तो था परिमेय। और यहाँ पे 5, 7, बाद में 2, 1, बाद में 4, 3, 5, तो इस तरीके से कोई भी आवर्ती नहीं हो रही है, तो ये अनावर्ती व अशांत दशमलव है। अशांत इसलिए है क्योंकि ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। तो ये होगी अपरिमेय संख्या है, और ये होगी परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो परिमेय व अपरिमेय में अपने को फर्क, जो डिफरेंस है वो अपने को पता चल गया है। तो ये था दोस्तों अपना टॉपिक नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम से किस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।